देखो, अगर हमें एक लाइन दे रखी है, ठीक है, तो हमें इस लाइन के विद रिस्पेक्ट टू दोनों पॉइंट्स का देखना, ठीक है, कि दोनों पॉइंट्स जो हैं इस लाइन के सेम साइड लाई कर रहे हैं या फिर ऑपोजिट साइड लाई कर रहे हैं। ठीक है, दो पॉइंट्स दे रखे हैं, या तो ऑपोजिट साइड लाई करेंगे, या तो दोनों ऊपर, या तो दोनों नीचे, सेम साइड लाई करेंगे। अब लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल याद करो, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या देखा था कि एक साइड के ऊपर आने वाले जो पॉइंट हैं, एक साइड में आने वाले जो पॉइंट हैं, जब उन पॉइंट्स को मैं इस एक्सप्रेशन में पुट करूंगा, ऑल ऑफ देम विल शो दी सेम साइन, राइट। या तो सारे के सारे पॉजिटिव, या तो सारे के सारे नेगेटिव, बट यस, ऑल ऑफ देम विल शो दी सेम साइन। और जो ऑपोजिट वाले होंगे वो इस वाले से ऑपोजिट साइन शो करेंगे। याद आ रहा है, राइट। लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, जैसे देखो जरा, मान लो ये लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, तो -8 इक्वल टू 0। एक्स को 0 पुट किया, वाई क्या आ गया 8, तो 0,8 से पास करेगा। वाई को 0 पुट किया, एक्स क्या आ गया, तो 4,0। ये आ गई लाइन, ठीक है। अब इधर का इस लाइन के नीचे नीचे का एक पॉइंट लिया, दैट इज ओरिजिन। तो ओरिजिन को पुट करा के देखा, क्या आ रहा है इसमें पुट करा के, 0 0 -8 क्या आ गया नेगेटिव। मतलब इस साइड के सारे पॉइंट जब मैं इसके अंदर पुट करूंगा, ऑल ऑफ देम विल शो द सेम साइन, दैट इज नेगेटिव। एंड जो ऑपोजिट साइड है वो सारे के सारे क्या साइन शो करेंगे, पॉजिटिव। ये समझ में आया, याद आ रहा है। ये लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल में किया था। अब देखो, जैसे ये 4,0 है, तो ये जो 5,0 है इसके अगला वाला पॉइंट वो डेफिनेटली इस लाइन के ऊपर ऊपर वाले एरिया में लाई कर रहा है। तो 5,0 पुट करके क्या साइन आ जाना चाहिए, उल्टा वाला, दैट इज पॉजिटिव। लेट्स सी, 5,0 पुट करो, 5 टू द +0 -8 क्या आ गया, +2 आ गया पॉजिटिव। तो इधर इधर वाले का नेगेटिव, ऊपर वाले का पॉजिटिव। तो इसके अंदर कंसेप्ट वही है कि एक दो पॉइंट जो है या तो सेम साइड होंगे ऊपर, या तो नीचे, या तो अलग अलग साइड होंगे। बट ये चेक करना है कि वो दोनों के दोनों पॉइंट जो है वो सेम साइड है या ऑपोजिट साइड है। तो मैं क्या करूंगा, पहला वाला पॉइंट इक्वेशन में पुट कराऊंगा, दूसरा वाला पॉइंट इक्वेशन में पुट कराऊंगा। अगर दोनों का साइन सेम आ रहा है, मतलब दोनों के दोनों सेम साइड है। और अगर दोनों का साइन डिफरेंट आ रहा है, ऑपोजिट साइड। दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। नाउ अज्यूम करो, एक पॉइंट है x1y1, दूसरा पॉइंट है x2y2। तो मैं पॉइंट को इस एक्सप्रेशन में पुट करूंगा, क्या बन जाएगा, ax1 by1 प्लस सी, एंड फिर दूसरा ax2 प्लस by2 प्लस सी। अब इन दोनों का अगर सेम साइन है, अगर सेम साइन है तो सेम साइड लाई करेंगे, एंड अगर ऑपोजिट साइन है तो ऑपोजिट साइड लाई करेंगे। भैया बात खत्म, क्लियर हुआ, श्योर। देख लो, राइट। एग्जांपल, वो बोल रहा पॉइंट 2,1 एंड k,k+1 lie on opposite side of x plus y -4 equal to 0, फाइंड k। ठीक है, ये जो दोनों पॉइंट हैं ये इस लाइन के ऑपोजिट साइड लाई करते हैं, तो इन दैट केस k की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया, राइट। तो मैंने क्या किया, 2,1 को इसके अंदर पुट कराया, क्या बन गया, 2 + 1 3 - 4 दैट इज नेगेटिव। तो भैया अगर ऑपोजिट साइड है तो k,k+1 पुट करके क्या आ जाना चाहिए, तो दैट मींस इसके अंदर पुट करो तो k प्लस x की जगह k, y की जगह k+1 -4, ये क्या आ जाना चाहिए, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आ जाना चाहिए। ये समझ में आया, पक्का, राइट। तो क्या बन गया, 2k -3 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो k इज ग्रेटर देन 3, तो k बिलोंग्स टू 3/2 से इंफिनिटी। डन, क्लियर हुआ, पक्का। छोटा सा कंसेप्ट है, जल्दी, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम,
अब देखो, पहले एक सेट ऑफ पैरेलल लाइंस लिया, पेयर ऑफ लाइंस जो कि पैरेलल है, क्या आ जाएगा? ए एक्स प्लस बी वाई वन वन प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। अब इसी के पैरेलल लाइन जो होगी, याद करो मैंने क्या बताया था, इसी के पैरेलल लाइन जो होगी उसका स्लोप सेम होगा, यानी कि एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट्स का रेशियो क्या होगा? सेम। जरूरी नहीं एक्स एंड वाई कोएफिशिएंट सेम होंगे, लेकिन अगर एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट सेम नहीं है, रेशियो सेम है, तो उनको सेम बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे देखो, 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 6x प्लस 9y प्लस 3 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, इन दोनों के क्वेश्चन का रेशियो क्या आ रहा है? 1/2। इनका इनका 1/3। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू। तो ये कौन सा केस है? जस्ट पैरेलल वाला, कोइंसिडेंटल नहीं, जस्ट पैरेलल वाला, राइट। अब ध्यान से देखो, ये और इनका एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट का रेशियो सेम है, एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट सेम नहीं है, बट अगर रेशियो सेम होता है तो कोएफिशिएंट्स को भी सेम बनाया जा सकता है। तो या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ये समझ में आ रहा है? तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट सेम बनाने के बाद जो लाइन आ रही है दूसरी वाली पैरेलल लाइन, वो क्या है? a1x प्लस प्लस c2 इक्वल टू 0। ये समझे? मैं एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट सेम लेके जा रहा हूं, मतलब बनाए जा सकते हैं कि बाद वाली सिचुएशन बनाने के बाद जो आएगी मैं वो लेके जा रहा हूं। क्लियर हुआ? राइट। फिर दूसरा ये, तो ये आ गया a2x प्लस b2y प्लस लेट से d1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस d2 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस आ गई। तो ऑब्वियसली ये क्या बनाएंगे? पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम का अपने को क्या निकालना है? एरिया। समझे? अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? ठीक है, दैट इज पहली वाली जो पैरेलल लाइंस है इनकी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस, दैट इज C1 माइनस C2 का मॉड, इनटू दूसरी वाली जो पैरेलल लाइंस है इनका कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस क्या है? D1 माइनस D2 का मॉड, डिवाइडेड बाय, अब क्योंकि इनका एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट सेम है, इनका एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट सेम है, तो पहले पहली वाली पैरेलल लाइन का एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट पकड़ो a1 b1, फिर दूसरी वाली पैरेलल लाइन का कोएफिशिएंट पकड़ो एक्स एंड वाई का a2, इसका डिटर्मिनेंट एंड इस पूरी चीज का मॉड। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है? डाउनवर्ड एरो पॉजिटिव, अपवर्ड एरो, तो ये आ जाएगा C1 माइनस C2 का मॉड, D1 माइनस D2 का मॉड डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस। अब ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, ऊपर तो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसको भी क्या कर दो? पॉजिटिव। तो क्या बन गया ये अपना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एग्जांपल, 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। राइट। अब ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, तो पैरेललोग्राम बनेगा। वो पैरेललोग्राम का एरिया क्या आएगा? पहले दोनों की कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस आफ्टर मेकिंग एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट सेम, तब जाके कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस निकालना। क्या आ गया? 7 माइनस 4 3, 5 माइनस 2 3 डिवाइडेड बाय, अब पहली वाली लाइन के पैरेलल जो सॉरी पहली वाली लाइन के जो एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट है उनको पकड़ो। क्या आ गया? 2 3, तो 2 3, अगला 1 माइनस 1 का डिटर्मिनेंट एंड उस पूरी चीज का मॉड, तो क्या आ जाएगा? 9 डिवाइडेड बाय -2 -3 -5 का मॉड, तो 9/5 यूनिट स्क्वायर इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर हुआ? पक्का? जल्दी। हमारे जो सिलेबस में है ना स्कूल लेवल पे, वो सिर्फ सर्कल की इक्वेशन है एंड उसको बेसिक तरीके से हैंडल करना, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो सर्कल की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो कि एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट से क्या रहेगा? फिक्स डिस्टेंस पे, डिस्टेंस वो सेम रहेगा। राइट, लिखो लोकस ऑफ पॉइंट, locus of point whose distance from a fixed point
whose distance from a fixed point, ब्रैकेट में लिख लो सेंटर ऑफ सर्कल, ब्रैकेट में लिख लो सेंटर ऑफ सर्कल, is constant, is constant, ब्रैकेट में लिखने के लिए बोला था, is constant एंड ब्रैकेट में लिख लो रेडियस, रेडियस, ठीक है। मतलब हमें एक फिक्स पॉइंट दे रखा है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल, एंड फिक्स डिस्टेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। अब अगर ये फिक्स है, अल्फा कोमा बीटा ले लो, एच कोमा के ले लो, कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये पॉइंट का लोकस निकालना है, ये पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है सच दैट उसका किसी भी मूवमेंट पे इसका इससे डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, यानी कि ये डिस्टेंस चेंज नहीं करना चाहिए, ये पॉइंट नहीं चेंज करना चाहिए। तो इन दैट केस ये पॉइंट क्या पाथ फॉलो करेगा, सर्कल, कीपिंग दिस पॉइंट एज सेंटर एंड दैट फिक्स्ड डिस्टेंस एज रेडियस। ये क्लियर हुआ, श्योर। तो ध्यान से देखना, इसी को यूज करते हुए हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। क्या आएगी इक्वेशन, x माइनस एच, लेट से ये पॉइंट है एच कोमा के, तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर अंडर द रूट, ये आगे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, राइट। लेट से वो है रेडियस r के बराबर, तो दैट वुड बी इक्वल टू r, फिक्स्ड डिस्टेंस, स्क्वायरिंग कर दी, तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारी सर्कल की इक्वेशन गई, वन ऑफ द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर क्या है, h कोमा के, एंड रेडियस क्या है, r। अब इसको पहचानने की कोशिश करो, ठीक है। देखो सबसे पहला एग्जांपल, सेंटर इज 2 कोमा माइनस 3 एंड रेडियस इज लेट से 7, राइट। रेडियस इज 7 एंड सेंटर इज 2 कोमा माइनस 3, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी, x माइनस सेंटर का x क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर का y 3, तो y माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर, डन। अभी फिलहाल यहां पे रखो, क्लियर हुआ, श्योर। सेकेंड, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो y माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहां चलो 1 ही ले लो। वो बोला फाइंड सेंटर एंड रेडियस। अब इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन को यूज करके वो सेंटर एंड रेडियस को निकालने की बात कर रहा है, ये समझे। अब हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो ध्यान से देखो, x के साथ है माइनस, फिर माइनस के जो साथ लगा हुआ वो सेंटर का x होगा, हाँ या ना। यहां पे माइनस है नहीं, तो पहले माइनस लाओ, क्या लिखोगे प्लस को, माइनस ऑफ माइनस, दो बार माइनस, क्या आ जाएगा ये, x माइनस ऑफ का प्लस y माइनस 7 का, और इसका यहां पे क्या आना चाहिए इस तरफ, आर स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में लाओ, तो 1 को लिखा 1 का, अब इसका सेंटर क्या आ जाएगा, जो माइनस के साथ लगा हुआ है -2 कोमा, जो माइनस के साथ लगा हुआ है सेंटर, एंड रेडियस 1, क्योंकि ये आर स्क्वायर होता है, क्लियर हुआ। कहा माइनस को, ये देखना, माइनस के साथ जो लगा होता है वो होता है, यहाँ माइनस के साथ क्या है, -2, तो -2 आएगा ना सेंटर का, ध्यान से चेक कर, माइनस है ये, x माइनस एच है, y माइनस के है, माइनस के जो साथ लगा होगा वो सेंटर का x होगा, माइनस के जो साथ लगा होगा वो सेंटर का y होगा। तो माइनस, यहाँ पे माइनस था नहीं, तो पहले माइनस लाए, कैसे, प्लस को लिखा माइनस इंटू माइनस, एक माइनस आ गया, तो जो दूसरा माइनस है वो 2 के साथ चला गया, तो x माइनस, अब ये जो चीज है वो सेंटर का x है, y माइनस ये जो चीज है ये सेंटर का y है, इक्वल टू आर स्क्वायर, क्लियर हुआ, श्योर, जल्दी। हम्म,
अच्छा, अब इस इक्वेशन को ओपन करो। अब दूसरी इक्वेशन आ रही है, ठीक है, इसको ओपन करो। क्या आएगा? एक एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, राइट, एक वाई स्क्वायर की, -2hx -2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो 5 टाइप की टर्म्स आ रही हैं, एक एक्स स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर, एक एक्स की, एक वाई की, एंड ये सारा का सारा मिलके क्या बनेगा? कांस्टेंट। तो 5 टाइप की टर्म आ रही है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स की, वाई की, कांस्टेंट की। इसके अलावा और कोई टर्म नहीं आ सकती। क्लियर है? एंड एक और चीज मेक श्योर करो कि जब मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन का स्क्वायर ओपन किया तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को कोएफिशिएंट क्या जा रहा है? सेम प्लस 1 जा रहा है। दोनों का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। ठीक है। अच्छा, अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन चलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसके अंदर पांचों टर्म आ गई, राइट। एक्स स्क्वायर की, वाई स्क्वायर की, एक्स की, वाई की कांस्टेंट टर्म, एंड एक्स का क्वेश्चन जी नहीं लेके जा रहे हम, क्या लेके जा रहे हैं? 2g 2f। क्योंकि इसके बाद जितने भी कोएफिशिएंट्स, सॉरी, अपने फॉर्मुलास जनरेट होंगे उनके अंदर ये 2 रखने से एक्चुअली में फॉर्मुलास इजी हो जाएंगे, उनका वर्जन इजी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 लगाते हैं। कुछ टर्म्स हैं जिनके साथ 2 लगाते हैं, हर एक के साथ नहीं 2 लगाएंगे। जैसे कांस्टेंट को भी मैं 2c लेके जा सकता था, बट नहीं लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? c। क्योंकि कुछ ही पर्टिकुलर टर्म है जिनके अंदर एक्स्ट्रा 2 लगाने से क्या होता है? फॉर्मूला सिंपल हो जाता है। ठीक है, अब जैसे देखो, देखो, यहां से यहां तक जाने का तरीका क्या था? स्क्वायर ओपन कर दिया, राइट। अब यहां से वापस आने का तरीका क्या होगा? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो स्क्वायर को कंप्लीट करना है। तो देखो मैंने क्या किया, इन दोनों को पकड़ा, इन दोनों को पकड़ा, क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy इक्वल टू -c। अब इसके अंदर मैंने किया प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर। और ये क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाई प्लस दैट इज इक्वल टू एफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब ध्यान से देखो, यहां पे प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए? माइनस। तो मैंने इसको लिखा x माइनस ऑफ माइनस जी का y माइनस ऑफ माइनस एफ का इक्वल टू, क्या लिखना होता है? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी कि यहां पे कोई ना किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यहां पे अभी तो है नहीं, तो इसलिए मैंने इसका पहले अंडर रूट किया, स्क्वायर कर दिया, क्या लिखा? रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। ये आ गया। तो ये हमारी सर्कल की क्वेश्चन चली गई, राइट, स्टैंडर्ड इक्वेशन चली गई। अब यहां से कंपेयर करके मैं सेंटर एंड रेडियस निकालूंगा, तो इसका सेंटर क्या आ गया? -g, -f। या फिर इसको जो स्क्वायर कंप्लीट करके आ चुका है इसको इक्वल टू 0 करो, x की वैल्यू क्या आ गई? -g। इसको 0 करके y की वैल्यू, तो -g, -f। एंड इसका रेडियस क्या आ रहा है? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अंडर द रूट। हाँ है ना? अब ध्यान से देखो, मेरे को क्या दिया होगा? ये इक्वेशन दी होगी, ये टाइप 2 आ गया। अब सेंटर एंड रेडियस नहीं दे रखा, अब मेरे को क्या दे रखा है? ये इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से सेंटर एंड रेडियस ढूंढना है भाई, क्योंकि सेंटर एंड रेडियस ढूंढ लिया तो सर्कल आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? इस इक्वेशन को के थ्रू हमें सेंटर एंड रेडियस ढूंढना है। अब ये काम हर बार नहीं करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, डायरेक्टली ये देखेंगे। अब ये क्या है? देखो, जी क्या है? किसका कोएफिशिएंट है? एक्स का कोएफिशिएंट 2g है, जी नहीं है। तो एक्स का जो भी कोएफिशिएंट आ रहा है उसका क्या करना है? हाफ, तब जाके जी आएगा, एंड फिर उसका क्या करना है? साइन चेंज करना है, तो -g आया, राइट। तो बेसिकली एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करना है एंड उसका साइन चेंज करना है। सिमिलरली वाई का कोफिशिएंट क्या है? 2f का हाफ करना है एंड साइन चेंज करना है, तो क्या आ जाएगा? सेंटर का y। तो बेसिकली सेंटर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? -हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, कोमा -हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y। ये जो चीज आएगी, राइट, इस इक्वेशन की, वो क्या होगा? सेंटर। ये समझे? एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का क्वेश्चन बोल,
रैंडम, तो प्लस 6x प्लस y का क्वेश्चन 10 कांस्टेंट टर्म प्लस 4 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो वो बोल रहा है कि भैया इसका सेंटर एंड रेडियस निकालना है। हाँ बिल्कुल ठीक है, सेंटर एंड रेडियस निकालना है। तो एक्स एंड वाई का क्वेश्चन क्या है? 6 एंड 10। तो उसका क्या कर दो, माइनस हाफ से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 का क्या आ गया कोमा, तो ये आ गया भैया सेंटर। ये क्लियर है? दूसरा निकालना रेडियस। अब ध्यान से देखना, रेडियस निकालने के लिए मेरे को क्या करना है, एफ स्क्र प्लस जी स्क्र माइनस ई। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, माइनस एफ का स्क्वायर एंड एफ का स्क्वायर क्या होता है? सेम। तो मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ मैं यहां से दोबारा जी एंड एफ ढूंढूं फिर उनका स्क्वायर करूं, सेंटर ऑलरेडी आ चुका माइनस जी माइनस एफ, इसी का स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा? जी स्क्वायर एफ स्क्वायर। तो सेंटर के जो भी कोऑर्डिनेट्स आए हैं उनका स्क्वायर कर दो, तो वो क्या आ जाएगा? जी स्क्वायर एफ स्क्वायर। और जो भी इधर कांस्टेंट टर्म है वो सब्ट्रैक्ट कर दो, अंडर द रूट कर दो। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -3 माइनस स्क्वायर कर दो, क्या आ गया? माइनस कांस्टेंट टर्म, तो माइनस अंडर द रूट, ये रेडियस है, क्या आया? रूट, ये रेडियस है, दैट्स इट। तो ये जो सर्कल है इसका हमने सेंटर निकाला, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोमा कोफिशिएंट ऑफ वाई, दोनों के लिए माइनस हाफ आएगा। ये आ गया सेंटर। अब जो भी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं उन दोनों का क्या करना है? स्क्वायर ऐड कर दो एंड माइनस कांस्टेंट टर्म, वो जो आएगा वो आएगा रेडियस। ये कैसे बता रहा हूं मैं, इधर से बता रहा हूं, ये सारी चीजें जो हमने डिराइव की है। तो माइनस जी को माइनस एफ का क्या किया, स्क्वायरिंग की, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म, राइट, अंडर द रूट, ये आएगा अपना रेडियस। तो इस इक्वेशन को यूज करके हमें सेंटर एंड रेडियस ढूंढना है। समझ में आया कैसे? स्कूल में ऐसे ही इस इक्वेशन को सेंटर एंड रेडियस ढूंढो। क्लियर हुआ? पक्का? देखो दो चीजें अभी तक हमने की, टाइप 1 टाइप 2 में सेंटर एंड रेडियस दे रखा है तो इक्वेशन निकालनी, इक्वेशन दे रखी है तो सेंटर एंड रेडियस ढूंढनी। क्लियर हुआ? हो जाएगा जल्दी। अब जैसे हाँ जी, तो इस सर्कल का क्या बोला, वो क्या निकालो, सेंटर एंड रेडियस, राइट। तो सेंटर के लिए क्या करेगा, माइनस माइनस हाफ ऑफ, क्या आ रहा है, गलत, पहले एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का क्वेश्चन क्या बनाना है, फिर उसके बाद वो फॉर्मूला चलेगा। समझ में आया? तो सबसे पहले इसको किससे डिवाइड करना है, 3 से। तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू, अब वो लगेगा, ऐसे नहीं लग सकता, ऐसे गलत हो जाएगा। क्या आएगा, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2 कोमा माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई -3, क्या आ गया 1 कोमा -1 कोमा 3/2। अब जो सेंटर आया है उन्हीं के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करो, क्या आ रहा है, कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर करो, क्या आ रहा है 9 माइनस कांस्टेंट तो माइनस ऑफ 1 अंडर द रूट, क्या आ गया, ओ सॉरी 1/3, इधर क्या आएगा -1/3, बिल्कुल ठीक है। तो 9/4 2/3 स्क्वायर रूट, क्या आ गया, यही था ना, हाँ। तो 9 3 था प्लस बाय स्क्वायर रूट, क्या आ गया 35/12 का स्क्वायर रूट, बस यही रेडियस है, बात क्लियर है? जल्दी इसके पहले स्टार मार्क करके लिखना, मेक श्योर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज 1, मेक श्योर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज 1।
क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल find the equation of circle which passes through the point of intersection of 3x minus 2y minus 1 equal to 0, 3x minus 2y minus 1 equal to 0, and 4x plus y minus 27 equal to 0. Find the equation of circle which passes through the point of intersection of 3x minus 2y minus 1 equal to 0, 4x plus y minus 27 equal to 0, and whose center is 2 comma minus 3. 2 comma minus 3. ठीक है, पहले विजुलाइज करो क्या बनेगा। सर्कल की इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए, फिर वो निकालो, फिर उनको पुट करो। सर्कल की इक्वेशन के लिए बाय द वे हमें क्या क्या चाहिए, सेंटर एंड रेडियस। तो x माइनस सेंटर का x का स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर के y का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो सेंटर एंड रेडियस चाहिए, दोनों चीजें हमें। सेंटर तो दे रखा है डायरेक्टली, अब रेडियस कैसे निकलेगा सोचो जल्दी। देखो ये जो दो लाइन है, मान लो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्या आ रहा है वैसे, और सर्कल यहां से पास कर रहा है, यानी कि सर्कमफ्रेंस यहां से पास करेगा, और सेंटर क्या है, तो सर्कल ऐसा बनेगा। ये समझे राइट। तो मेरे को सेंटर चाहिए, सेंटर दे रखा है, रेडियस चाहिए, रेडियस क्या होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। बात खत्म राइट। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आ रहा है, 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 7 माइनस ऑफ माइनस 3 10, 10 का स्क्वायर क्या आ गया 109। तो ये रेडियस एक्ट करेगा। तो सेंटर x माइनस सेंटर का x क्या आ गया 2 का स्क्वायर, y माइनस सेंटर का y माइनस 3, तो प्लस 3 का इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा राइट। अब इसको ओपन करो, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, तो माइनस 4x प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3 6 इंटू 5, तो 6y प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये इधर आके माइनस 109 इक्वल टू 0। तो ये क्या बना माइनस 100, माइनस 100 प्लस 4 माइनस 96, तो माइनस 96 प्लस 6y माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो चीज आई, ये उस सर्कल की इक्वेशन आई जो इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है, प्लस जिसका सेंटर क्या है 2 माइनस 3। क्लियर हुआ, पक्का क्लियर हुआ, रिप्लाई नहीं आ रहा पक्का। क्वेश्चन अगला, ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, find the equation of circle having center at 3 comma minus 4, having center at 3 comma minus 4 and touches the line 5x plus 12y minus 12 equal to 0। ठीक है, सेंटर क्या है एंड ये पर्टिकुलर लाइन को टच करते हुए जा रहा है। अपने को सर्कल के क्वेश्चन के लिए क्या क्या चाहिए, पॉइंट एंड
सेंटर एंड रेडियस। सेंटर तो दे रखा है, रेडियस ढूंढना है। तो भैया इस पॉइंट का, अब ये लाइन को टच कर रहा है, तो टच कर रहा है, टेंजेंट है, तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो दैट मींस इस पॉइंट से अगर मैं इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो वो क्या एक्ट करेगा, रेडियस। तो मैं 3, -4 से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा, क्या आ गया, 3, -4 इसके अंदर पुट कर दिया, तो 5×3 -3 पुट, -4 पुट करके -48 माइनस का मॉड डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, तो 5² प्लस 12² अंडर द रूट, क्या आ गया, ऊपर आया 45, 45 आ रहा है, नीचे 13, तो ये एक्ट करेगा रेडियस। तो इक्वेशन है x माइनस ऑफ माइनस एक्स सेंटर का 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस वाई, तो y प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, दैट इज 45/13 का स्क्वायर। डन, क्लियर है, पक्का। ये पता चला परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस क्यों एक्ट करेगा, श्योर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose two diameters are whose two diameters are 2x minus 3y plus 12 equal to 0 and x plus 4y minus 5 equal to 0. And its area is 154 unit square. Find the equation. हाँ जी, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व किया, सेंटर क्या आ गया, 2, एंड इसको पाई दैट इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 154 के बराबर किया, इधर 7 आ गया, 22 कटा तो आ गया 7, तो आर आ गया 7। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस ऑफ माइनस सेंटर का x, तो क्या आ जाएगा +3 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, दैट इज, तो बस ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। क्लियर है, राइट, आगे लिखो। सर्कल विद सेंटर ओरिजिन, नहीं नहीं नहीं, हेडिंग है, क्वेश्चन नहीं है। सर्कल विद सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस आर। स्पेशल केस जा रहा है, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या रहेगा, ओरिजिन। तो अब देखो, ये ओरिजिन है एंड ये है आर, तो ये एक्स को वाई, तो अब क्या आएगा, एक्स सेंटर का एक्स, तो -0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस सेंटर का वाई 0 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर आर स्क्वायर। तो इक्वेशन चलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज, तो इसके अंदर ना एक्स की टर्म आएगी ना वाई की टर्म आएगी, 3 टर्म होंगी, एक्स स्क्वायर की, वाई स्क्वायर की एंड कांस्टेंट की। ये समझे। तो अब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7, वो बोला इसका सेंटर एंड रेडियस निकालो, तो भैया इसको क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू √7 का स्क्वायर। तो इसका सेंटर क्या आ गया, 0,0 एंड रेडियस क्या आ जाएगा
√7। अच्छा, इसके अंदर क्या पहले वाला मेथड लगा सकते हैं, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ वाई? लगा सकते हैं। जो टर्म इसके अंदर नहीं है उसका कोफिशिएंट एक्चुअली में क्या होता है, 0। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो सेंटर क्या आएगा, माइनस हाफ ऑफ 0 कोमा माइनस हाफ ऑफ 0 एंड रेडियस, ये 0 0 आ गया। रेडियस क्या होता है, जो भी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका स्क्वायर करना है। तो 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 माइनस कांस्टेंट, तो माइनस ऑफ -7 अंडर द रूट, तो क्या आ गया, √7। तो पहले वाले मेथड से भी कर सकते हो, बट अब इस इक्वेशन के थ्रू डायरेक्टली इसको याद रखो कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर वाली फॉर्म आ गई तो उसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन 0,0 एंड रेडियस क्या होगा, आर। क्लियर हुआ, पक्का, नोट करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is -3,4, whose center is, find the equation of circle whose center is -3,4 and it touches, first case whose center is -3,4 and which touches, first case x-axis, second case y-axis. ट्राई करो। काफी ने काफी कुछ करने की कोशिश की है। देखो सेंटर क्या है, अगर तो ये एक्स एक्सिस को टच करता है तो ऐसा सर्कल जाएगा, तो रेडियस क्या आ जाएगा, परफेक्ट। तो इक्वेशन आ जाएगी x माइनस ऑफ -3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इज रेडियस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। एंड अगर वो y एक्सिस को टच करता है, परफेक्ट। मैं बड़ी बारी कहता रहा, दिमाग बहुत है बट ध्यान थोड़ा इधर उधर रहता है। तो रेडियस क्या आएगा, अबे रेडियस तो डिस्टेंस होगा, रेडियस 3 ही रहेगा। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ -3 प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर 9। डन, क्लियर है, ये नोट करो।